कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 17 और 18। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। 2 राजा अध्याय 6 वचन 17। विश्वास की हमारी यात्रा में आध्यात्मिक आंखें विकसित करना महत्वपूर्ण है, जो शारीरिक या भौतिक क्षेत्र से परे देख सके। हमारी नियमित मानवीय दृष्टि हमें उन आध्यात्मिक सत्यों और वास्तविकताओं को समझने से सीमित कर सकती है जिन्हें परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करना चाहता है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के दिव्य हस्तक्षेप से अपनी आध्यात्मिक आंखों को प्रबुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपना जीवन मसीह को समर्पित करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का उपहार मिलता है, जो हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए हमारे अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग को रोशन करता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई और उसकी उपस्थिति के रहस्यों को उजागर करता है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक दृष्टि में विकास करना चाहते हैं, समझ की भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के वचन तक पहुंचना आवश्यक है। उनके वचन को पढ़ने, अध्ययन करने और उस पर मनन करने के माध्यम से हम पवित्र आत्मा को हमारे दृष्टिकोण को बदलने और हमारे आत्मिक आंखों को रोशन करने की अनुमति देते हैं। प्रार्थना की जीवन शैली अपनाना हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभु परमेश्वर के साथ बातचीत में नियमित समय बिताने से उनके साथ हमारा संबंध मजबूत होता है। प्रार्थना परमेश्वर के दिव्य रहस्यों को खोलता है। जैसे ही हम अपना हृदय उनके सामने प्रकट करते हैं, उनके मार्गदर्शन, ज्ञान और समझ की तलाश करते हैं, परमेश्वर सच्चाई से और विश्वास योग्यता से जवाब देते हैं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करते हैं। वह खुद को और अपनी योजनाओं को उन लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं जो ईमानदारी से उन्हें खोजते हैं। प्रार्थना और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के अलावा हमें पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता का हृदय बनाए रखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमसे विभिन्न माध्यमों से बात करता है। वह हमसे सपनों और दर्शन के माध्यम से भी बात करता है, और जब हम उनकी आवाज सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक आंखें नए और गहन तरीकों से परमेश्वर के उपस्थिति के लिए खुल जाती हैं। हमें आध्यात्मिक दृष्टि में संभावित बाधाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। पाप का जीवन, ध्यान भटकाने वाली बातें और झूठी शिक्षाएं हमारी आध्यात्मिक आंखों को धुंधला कर सकती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति और सच्चाई को समझने की हमारी क्षमता को बाधित कर सकती हैं। पश्चाताप, परमेश्वर के प्रति समर्पण और उनकी समझ की तलाश के माध्यम से हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और स्पष्टता और समझ के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए परमेश्वर की दिव्य हस्तक्षेप की तलाश करते हैं, हम उनकी उपस्थिति की पूर्णता और उनके राज्य की सुंदरता का अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं। आइए हम लगातार इस प्रार्थना को करें। यह प्रार्थना आपकी आत्मिक आंखें खोलने में आपकी मदद करेगी। इस प्रार्थना को अंत तक देखें, इसे विश्वास से सुने और आत्मा में ग्रहण करें। उसके पहले, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया तो अब कर दीजिए। उनके वचन का अध्ययन करें, पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु ही एकमात्र प्रभु है, यह कबूल करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी आत्मिक आंखें खोलने के लिए विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। विनम्रता और विश्वास के साथ मैं आपके दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में आपके सामने घुटने टेकता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर अपनी पवित्र आत्मा डालें, जिससे मेरे हृदय में आध्यात्मिक जागृति आए। उस आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करें जो मेरी दृष्टि को धुंधला कर देता है। प्रभु, मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दें ताकि मैं दृष्टि की स्पष्टता प्राप्त कर सकूं। पिता परमेश्वर, जैसा आपने 2 राजा 6:17 वचन में एलीशा के सेवक के लिए किया था, मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं देख सकूं। मुझे दिखाइए कि मेरे पक्ष में विपक्ष से कहीं अधिक बढ़कर हैं। चीजों को प्राकृतिक या शारीरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि विश्वास से देखने के लिए आपके साथ रोजाना चलने में मेरी मदद करें। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि मैं अपनी नजरें देखी हुई चीजों पर नहीं, बल्कि अनदेखी चीजों पर लगाऊंगा, क्योंकि जो कुछ देखा जाता है वह अस्थायी है, लेकिन जो अनदेखी है वह अनंत है। प्रभु, मैं आध्यात्मिक दृष्टि और समझ के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। शारीरिक संसार से परे और आध्यात्मिक क्षेत्र में देखने के लिए मेरी आंखें खोलें। प्रभु, किसी भी आध्यात्मिक अंधापन को मुझसे दूर करें जो मुझे मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति और कार्य को समझने से रोक रही है। मुझे आपके वचन के लिए भूखा और प्यासा बनाइए, क्योंकि मैं अपना जीवन आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार बनाना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए कि मैं आपके वादों पर विश्वास कर सकूं और आपके मार्गदर्शन पर भरोसा रख सकूं। किसी भी संदेह या भय को दूर करें जो मुझे आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करने से रोक रहा है। मुझे विवेक प्रदान करें ताकि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य और धोखे के बीच अंतर कर सकूं। मुझे कृतज्ञता और प्रशंसा का हृदय विकसित करने में मदद करें, क्योंकि मैं अपने जीवन में आपकी अच्छाई और विश्वास योग्यता को पहचानता हूं। हे प्रभु, आपकी रचना की सुंदरता और आपकी हस्तकला के चमत्कारों को देखने के लिए मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दीजिए। प्रार्थना और मनन में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं आपके साथ अपने रिश्ते को गहरा करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो कि मैं आत्मिक विवेक और समझ में चलने के लिए सामर्थ्य पा सकूं। हे प्रभु, मुझे आपकी वाणी सुनना सिखाइए और मुझे आपकी आज्ञाओं का पालन करने का साहस दे। मेरे हृदय को शुद्ध करिए और पाप या अवज्ञा के कारण होने वाले किसी भी आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में बताएं जहां मुझे धोखा दिया गया है या झूठी शिक्षाओं से प्रभावित किया गया है। मुझे आध्यात्मिक धोखे से बचाएं और मुझे सच और झूठ को पहचानने की शक्ति दें। पिता परमेश्वर, शत्रु की योजनाओं को पहचानने और उनका विरोध करने में मेरी सहायता करें, यह जानते हुए कि आप पहले ही उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। पिता, मुझे अपने राज्य के रहस्यों के विषय में आत्मिक ज्ञान दे कि मैं बुद्धि और समझ में बढ़ पाऊं। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति से भर दे ताकि मैं आध्यात्मिक लड़ाइयों के बीच शांत और समझदार रह सकूं और उन पर विजय पा सकूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं प्रार्थना में लगा रहूं और थक न जाऊं, यह जानते हुए कि तू सदैव सुनता है और प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहता है। पिता परमेश्वर, आपके द्वारा मुझे दिए गए आध्यात्मिक उपहारों और प्रतिभाओं को पहचानने के लिए मेरी आध्यात्मिक आंखें खोलें और उन्हें आपकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, और उन बाधाओं को दूर करें जो मुझे अपने जीवन में आपकी उपस्थिति का पूरी तरह से अनुभव करने से रोक रहे हैं। प्रभु, मुझे अंधेरे में रोशनी बनने में मदद करें। मेरे आसपास के लोगों के जीवन में मेरे जरिए आप अपनी सच्चाई, सामर्थ्य और प्रेम को चमकाएं। हे प्रभु, मेरी आध्यात्मिक इंद्रियों को मजबूत कीजिए ताकि मैं आपके मार्गदर्शन और संकेतों के प्रति संवेदनशील हो सकूं। पिता परमेश्वर, आपके राज्य की सुंदरता और सामर्थ्य को देखने के लिए मेरी आध्यात्मिक आंखें खोलें और मुझे पृथ्वी पर आपके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाएं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मेरी आध्यात्मिक आंखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुल गई हैं, और मैं इस प्रार्थना को यीशु के लहू से सील करता हूं। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आत्मिक आंखें खोलने की यह प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि प्रार्थना का यह क्षण आपके लिए शांति लेकर आया है, और मुझे विश्वास है
कि यह प्रार्थना आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से कार्य करेगी। मैं आपको यह प्रार्थना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप अपने जीवन में से हर शैतानी गढ़ों और बंधनों को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं तो ऊपर दी गई प्रार्थना को विश्वास से देखें और अपने जीवन पर विश्वास से घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे।